देखते हैं जो है संपत्ति विवाद का कुछ सवाल है। देखिए कि ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास रिटर्न का 1928 का जो है वो कागज़ है और जो है यहाँ पे उनके पास जो है और यहाँ पे और कैसे और के पास 1911 खतियान है, तो जमीन किसका होगा। मतलब ये पूछ रहे हैं कि जैसे इनके पास 1928 का जो है वो रिटर्न का पेपर है और किसी के पास है। नहीं, देखिए खतियान है तो क्या हुआ, खतियान है, बिल्कुल है, खतियान है, लेकिन उस समय वो रिटर्न का दस्तावेज बनता था। जिनको नहीं पता है हम आपको बता दें कि रिटर्न टाइप एक दस्तावेज जो है वो स्टाम्प पे बनाया जाता था, जिसमें ये रहता था कि अगर आप उस समय तक आप पैसे हमको दे दिए तो ठीक है, नहीं तो जमीन जो है वो मेरी हो जाएगी, है ना। ऐसा कंडीशन मान लेते हैं कि आप जैसे आप कोई यहाँ पे एग्रीमेंट तैयार करवाते हैं, उस एग्रीमेंट में आज मेंशन कर देते हैं कि आप अगर 5 साल में जमीन तो जमीन जो है ये है ना मेरी हो जाएगी। तो ऐसा बहुत सारा कंडीशन होता है। जमीन जैसे बहुत लोग खरीदते भी हैं तो एक एग्रीमेंट होता है कि आप मेरा 6 मंथ या 8 मंथ में अगर पैसा दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका पैसा चला जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं। तो इनका जो है मतलब आप समझ लें कि 1928 का है, आपका बाद का है, लेकिन अगर आप किसी अधिकारी के पास भी जाएंगे तो इसका आपको फिलहाल कहीं भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, बहुत पहले की बात है। तो इसके लिए जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा आपको न्यायालय में। आपको इसके लिए सिविल कोर्ट में जो है जाना चाहिए। अगर आप सिविल कोर्ट में अपने दस्तावेज के साथ जाएंगे तो हो सकता है कि आपको इसका बेनिफिट मिले और आपका हो सकता है कि अगर यहाँ पे सबसे जो प्लस पॉइंट वाली बात हो सकती है कि अगर मान लेते हैं कि जमीन है, किसी के पास खतियान है तो क्या हुआ, लेकिन मतलब दखल भी अगर आपका है, ठीक है, 1928 से आपका रिटर्न का पेपर है और दखल भी आपका है, तो आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको न्यायालय जाना चाहिए, इसलिए कि आपको वहां से एक अधिकार का जो है डिग्री मिल जाएगा। नहीं तो अगर कोई दूसरा दखल कर लिया तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आपके पास दस्तावेज है, आप न्यायालय में जा सकते हैं। अगला जो सवाल है कि ये पूछ रहे हैं सर वैल्यू जो है ना वे उल वफा क्या होता है ना, इसमें ये भी होता है कि रिटर्न ही है जो है किया जाता है। सर जी मेरे जो है 1980 में कुछ जमीन जो है लिया गया था, उसमें कंडीशन 3 साल का रखा गया था, ठीक है, उसका जो है एक तरह से पूरा पेपर तैयार हुआ होगा, उसमें सालाना कुछ पैसे लेते थे और अगर आप समय पर नहीं दिए तो नहीं छुड़ाए तो पेपर जो है वो केबाला माना जाएगा और उसका जो है हाँ ठीक है, जमीन उसके पास है और हम लोग फिलहाल पैसे नहीं दे रहे। जमीन का तो कब्जा कर लिया, फिलहाल आपको तो फिलहाल वो आप जो है आपके कब्जे में रहना चाहिए। वो अगर नहीं है जमीन, वो व्यक्ति कब्जा कर लिया और पैसा भी नहीं दे रहा। देखिए इस बात को सबसे पहले तो जमीन आपका कब्जा कर लिया और जबकि आपका इस तरह का पेपर था, इस मामला को आपको कोर्ट में इसी आधार पे ले लेना चाहिए कि आपके मतलब आपका कुछ दिन पहले आपका जमीन जो है वो कब्जा कर लिया, जबकि आपके पास ऐसा दस्तावेज है और आपको पैसा भी नहीं दिया गया। तो ऐसे कंडीशन के साथ आप न्यायालय में जाएंगे तो हो सकती है कि आप यहाँ पे जो है उसको वापस पाने में सफल हो, ठीक है। लेकिन जो भी होगा, इसलिए कि मामला ये सब पुराना मामला है, तो इसलिए किसी भी अधिकारी को यहाँ पे इसमें कोई भी हस्तक्षेप करने का पावर है नहीं। तो इसीलिए आप जो है और वहाँ से आपका एक परफेक्ट डिसीजन जो है नहीं होगा, इसलिए सब अभी जो अधिकार दे दिया गया वो सिविल न्यायालय को दे दिया गया है। तो इसलिए आपको जो है वहाँ पे सिविल कोर्ट में इसके लिए केस फाइल करना पड़ेगा। अगला सवाल है कि सर 1990 का रसीद कटा हुआ है लेकिन जमाबंदी ऑनलाइन या ऑफलाइन शो नहीं कर रहा है, क्या करें। देखिए 1990 का अगर आपका रसीद कटा हुआ है तो ये बहुत पहले की बात है, आपको रसीद कटाना चाहिए। रसीद अगर आप नहीं कटाएंगे, ठीक है, तो वो बहुत दिक्कत वाली बात होती है ना। तो इसलिए सबसे पहले, और जमाबंदी ऑनलाइन या ऑफलाइन शो नहीं कर रहा है तो इसके लिए आप सीओ को पहले आवेदन करें और बताएं कि आपका ऐसा है और इतना दिन से। तो सबसे पहले तो आप ऑफलाइन जो है वो रसीद कटाने का देखें, कर्मचारी से बात करें, सीओ को आवेदन करें, है ना, और उसको कटा लें। उसके बाद प्रक्रिया ऑनलाइन का जो है वहाँ पे वो हो सकता है। चलिए अगला सवाल है कि क्या ऐसा होता है कि ऑफलाइन में जो रसीद लगान कटा था उसमें खाता प्लॉट वही लिखा था जो डीड में लिखा है ना। तो यहाँ पे देखें, लेकिन ऑनलाइन में उसी जमीन का खाता प्लॉट अलग दिखा रहा है। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि ऑफलाइन में अगर कोई कटेगा तो वो है ना जो भी है। देखिए ये
अभी जैसे आपका जो एक सवाल है कि खाता जो उसमें डीड में लिखा हुआ, तो देखिए डीड में जो लिखा हुआ अगर ये मान लेते हैं पुराना डीड है तो पुराना खाता कैसा होगा। अगर मान लेते हैं कि नया अब सर्वे के बाद, मतलब ये बहुत पुराना, जैसे पुराना नक्शा जिस समय होता था सर्वे से पहले वाला, तो उस समय का अगर आपका रजिस्ट्री होगा तो उसका डीड में हो सकता है कि ये पुराना लिखा हुआ हो, अब जो है उसका नया बन गया होगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों का वैल्यू इक्वल ही होगा कि उस जो वहाँ पे आपके डीड में लिखा हुआ उसका जो नया प्लॉट बना वो आपका होगा उस चौहद्दी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, पुराना आपका नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है यहाँ पे जो रसीद कट रहा है उसमें जो है यहाँ पे ऑफलाइन में अलग होगा और ऑनलाइन में जो है वो अलग दिखाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, दोनों सेम ही दिखाएगा। अगला सवाल है कि सर मेरी एक ज़मीन है जो कि मेन रोड पर है, उस रोड के फ्रंट में हम हैं और बैक साइड में जो है वो यहाँ पे खाता नंबर में दोनों का नाम है, ठीक है, हमारे जो भी है दियाद है, है ना, खाता नंबर में दोनों का नाम है, वो लोग भी रोड की तरफ लेना चाहते हैं, बंटवारा मौखिक हुआ था, क्या जो है मैं रोक सकता हूँ, उपाय बताइए। आप जो है जवाब नहीं दे रहे हैं, मेरा बहुत बार आपको मैसेज किया हूँ। बिल्कुल देखिए जो है यहाँ पे जितेंद्र सिंह जी है ना, जितेंद्र सिंह जी आपका बिल्कुल जवाब आ गया। देखिए अगर आपका बंटवारा मौखिक है, कोई भी कागज नहीं बना, और ये मान लेते हैं यहाँ पे आप समझ लीजिए रोड है, ठीक है, तो आप रोड साइड हैं, अगर कोई बैक साइड है और कोई भी कागज नहीं बना है, तो सबसे पहला चीज तो दखल में अगर आप हैं और इस पे आपका कुछ भी कंस्ट्रक्शन है तो आपको थोड़ी बेनिफिट मिलेगी, है ना, इसलिए कि आप बहुत लंबे समय से ऐसा ही बंटवारा हुआ था। दूसरा कि अगर वो न्यायालय में जाता है दूसरा व्यक्ति, तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसका भी नाम है तो वो बंटवारा इस टाइप का हो सकता है कि दोनों को फ्रंट में मिले, ऐसा बिल्कुल संभव है कि अगर वो एक तरह से उसको लड़ना चाहे तो उसको हासिल भी कर सकता है। लेकिन अगर आपका कुछ भी उस पर कंस्ट्रक्शन है, घर है, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है उसको, ठीक है, उसको फिर थोड़ी क्या बहुत दिक्कत हो सकती है इस बात पे। लेकिन अगर आपका एक ओपन स्पेस है तो फिर जो है वो लड़के हासिल भी उसको कर सकता है, ठीक है। अभी रहा इसमें जो है आप इसको समझ गए होंगे, इसके बहुत सारे और उपाय हैं। अगर आप डिटेल में जो है पर्सनली अगर और कुछ पूछना है तो आप हमको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको और कुछ गाइड कर देंगे ताकि जो बेनिफिट हो आपके लिए। अगला जो सवाल है कि सर मेरा एक प्लॉट है जिसमें 2 हिस्सेदार है, लेकिन बात यह है कि प्लॉट के सामने कुछ जो है वो गैर मजरूआ ज़मीन है, लेकिन अब एक भाई का जो हिस्सा पहले है और दूसरा भाई पीछे है की ओर है। हिस्सा अब जो गैर मजरूआ ज़मीन जो है पहले वाले के तरफ से आता है, पीछे वाले को पहले वाला है ना रास्ता 60 फीट रास्ता दिया है, तो यहाँ पे गैर मजरूआ ज़मीन जो है किसका होगा। पहले वाले का 20 साल का घर 20 साल का गैर मजरूआ पर कब्जा है, उसे अपने हिस्से में मकान बनाए। देखिए आपका जो सबसे पहले तो ज़मीन वो अगर गैर मजरूआ है और एक तरह से खास नहीं है, मतलब एक तरह से निजी ज़मीन नहीं है, आम सरकारी ज़मीन है, तो हक तो अगर आप लड़ेंगे तो दोनों के हाथ से जा सकता है, ये भी हो सकता है, या किसी एक को बंदोबस्त कर दिया जाएगा, तो जिसके दखल में होता है उसी का बंदोबस्त होता है। तो उसमें अगर कोई हिस्सा चाहे तो वो कानूनी तरीके से भी कोई नहीं ले सकता है ना। तो एक तो हो गया कि आपको बंदोबस्त भी नहीं है, तो दोनों में से किसी का अधिकार नहीं है जो आप उस पर फाइट कर रहे हैं। अगर आपको बंदोबस्त कर भी दिया गया तो जिसके दखल में उसी को बंदोबस्त किया जाएगा, या जिसके अगल बगल में है, जिसके पास में है, जिससे वो अटैच है ज़मीन। अगला सवाल है कि सर मैं समस्तीपुर से हूँ, मेरे दादाजी इतना को है 1947 को 15 कट्ठा 16 दूर ज़मीन 3 पार्टनर मिलकर लिए और 2 साल से एक पार्टनर का बेटा जो ज़मीन के निकट घर है कब्जा कर लिया है और कोर्ट में झूठा टाइटल सूट किया है कि हमारा रुपया बाकी है, इसके लिए पूरा ज़मीन मेरा है। अभी हम लोग केस में जो है अपीयर नहीं हुए हैं, ये ज़मीन कैसे मिले।
सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि केस में अपीयर नहीं हो रहा है, केस डिग्री भी ले सकता है। तो ये तब तो ये सत्य साबित हो गया ना कि पैसा जो होता है ना, कि मौखिक तौर पे न्यायालय में कोई जाके कह दे कि मेरा पैसा बेईमानी कर लिया है, तो उसका मतलब ये नहीं होता। मान लेते हैं बेईमानी भी कर लिया है तो भी ये चीज़ कोई जाके कह देगा कि मेरा पैसा बेईमानी कर लिया है, तो ये अमान्य होगा, ये बात सत्य नहीं होगा। इसलिए सत्य नहीं होगा कि पैसा देने का भी तरीका है कि आप पैसा किसी को दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, आपने पेमेंट किस वजह से क्यों किया, कितना किया, है ना। बहुत तरह का कंडीशन होता है उसमें। तो इसलिए ये चीज तो आप समझ लीजिए कि आपका जीत होगा अगर आपका उस जमीन में नाम है तो, है ना। दखल कर लिया, लेकिन आप बिल्कुल उस पर अपीयर होइए। चलिए अगला सवाल है कि सर मेरे दादाजी को जो है भूमिहीन होने से सरकार द्वारा जमीन दिया है। दादाजी 17 ईयर तक जो है वो लगान जमा किए, लेकिन कुछ लोग के द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। कब्जा लंबे समय से है, दूसरे लोग का जो है बताइए सर। देखिए 17 साल आपका जो है वो टैक्स दिया गया है, सब कुछ जो है, और जमीन अगर आपका कब्जा कर लिया और आपका सरकार के द्वारा दिया हुआ जमीन है तो बिल्कुल आप जो है एक तरह से पहले तो आप अधिकारी से एक बार बात करके देख लें, ठीक है। हाँ रही बात लेकिन कब्जा संबंधित मामला है तो अधिकारी यहाँ पे कब्जा छुड़ाने के लिए निजी जमीन में हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसके लिए न्यायालय में जो है अपना, अगर आपका वो दस्तावेज है, कागज है, तो उस आधार पे टाइटल सूट जो है यानी टीएस जो है आप केस फाइल करेंगे। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे सर, जमीन रजिस्टर 2 में है और किसी ने अपने जमीन बता रहा है, जबकि 1960 से पहले जमीन हमारी थी। ऑनलाइन चेक करने पर रजिस्टर 2 में उसका नाम नहीं है। देखिए रजिस्टर 2 में अगर उसका नाम नहीं है, देखिए रजिस्टर 2 में अगर उसका नाम नहीं है तो जमीन उसका नहीं है। किसी कारण बस उसका रसीद कट गया तो आप उसको पहले अगर मान लेते हैं कि जैसे पुराना तो ठीक है आपका ही है, अब आप जैसा बता रहे हैं, और नया में भी जो अगर आपका है वो आपका वहाँ रजिस्टर 2 में ऑनलाइन शो कर रहा है या रजिस्टर 2 में आपका वहाँ कार्यालय में भी अवेलेबल है, तो आप इसके लिए DCLR कोर्ट में अगर वो रसीद कटा लिया है तो उसका दाखिल खारिज को जो है एक तरह से कैंसिल करने के लिए DCLR कोर्ट में पहले आप केस फाइल कर दें, ठीक है, उसके विरुद्ध कि आप वो गलत तरीके से करा लिया जबकि आपका सारा कुछ रजिस्टर 2 में है, और इसके लिए एक बार CO साहब को भी आवेदन कर दें। अगला जो सवाल है ये है कि सर एक मौजा में एक आदमी के नाम से कितना जमाबंदी होता है? जितना खाता होता है इतना जमाबंदी होता है। हाँ बिल्कुल, ये जमाबंदी जो है एक मौजा में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि जितना खाता होता है, मान लेते हैं कि एक खाता में और लोग भी हो सकते हैं, 2 भाई भी हो सकते हैं, तो खाता है तो उस खाता में 2 भाई हैं तो दोनों का जमाबंदी किसी का 111 किसी का 112 अलग अलग हो सकता है। अब ये जो भाई हैं इनका और जमीन कहीं से खरीदा हुआ है तो इनका 117 भी जमाबंदी है, ठीक है। तो ये अलग अलग हो सकता है, जमाबंदी संख्या अलग अलग हो सकते हैं, एक मौजा में जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, और एक खाता के अनुकूल भी नहीं, उसके अलावा भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।